अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेटा ड्राइव। मेरा नाम अफ़ान अमीन है और आज मैं लेके आ गया हूँ पाइथन की क्लास नंबर 9th, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पांडास में डिफरेंट फॉर्मेट्स को किस तरह से रीड और राइट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम CSV फाइल फॉर्मेट्स को रीड करते हैं और डिफरेंट पांडास के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके देखा था कि वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में किस तरह से हमें मदद देते हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर हमें CSV फाइल के अलावा कोई और फाइल फॉर्मेट मिल जाता है तो हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, और अगर हमें किसी और फाइल फॉर्मेट के अंदर अपना आउटपुट सेव कराना हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले CSV फाइल फॉर्मेट्स को एक बार फिर रीड करके देखेंगे। उसके बाद हम JSON फाइल फॉर्मेट की तरफ जाएंगे, HTML फाइल फॉर्मेट की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिन्हें हमें इंपोर्ट कराना है। स्ट्रिंग IO या बाइट्स IO लाइब्रेरीज़ हमें मदद फराम करती हैं फ़ाइल को रीड करने में। ये इस तरह से हमने अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करा लिया है। अब हम एक डेटा सेट क्रिएट करने जा रहे हैं, बहुत ही छोटा सा, जिसके अंदर कुछ कॉलम्स होंगे और कुछ रॉज होंगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम्स हैं। ACEBDF 786 3 रॉज हैं। अब हम इसे रीड करते हैं read_CSV फाइल फॉर्मेट के थ्रू। जब हमने रीड किया तो आप ये देखें 3 कॉलम्स और 3 रॉज की एक फ़ाइल हमें मिल गई। रीड फ्रॉम स्पेसिफिक कॉलम्स, अगर हम चाहते हैं कि कुछ कॉलम्स को हम रीड करें, पूरा डेटा सेट रीड ना करें, तो हम किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। read_CSV पांडास का बिल्ट इन फंक्शन जो हम अपनी पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट डेटा, जो कि डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड कर रहा होगा। यूज़ कॉलम्स, कॉलम्स कौन से यूज़ करें? अगर हम इसे शिफ्ट टैप करके चेक करें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास फाइल पाथ होना ज़रूरी है। हमेशा इन फंक्शंस को शिफ्ट प्लस टैप करके आप ज़रूर देखा करें कि इन फंक्शंस की पैरामीटर्स क्या हैं, वो हमसे क्या चाहता है और हम पास कितनी फ्रीडम है इस फंक्शन को यूज़ करने की। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला जो पैरामीटर देना है वो ये है कि फ़ाइल पाथ ज़रूरी हो। इसके बाद हमें सेपरेटर देना है। सेपरेटर क्या होता है? CSV फॉर्मेट में बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर कॉमा सेपरेटर चल रहा होता है। डेलिमीटर, हेडर, नेम्स, इस तरह से यूज़ कॉलम्स भी एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम इस फंक्शन को बता सकते हैं कि हमें कौन से कॉलम्स की नीड है। तो यहाँ पे हमने यूज़ कॉलम्स में लैम्डा फंक्शन लगाया। लैम्डा फंक्शन हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे कि लैम्डा फंक्शंस किस तरह से यूज़ करता है। हम लैम्डा फंक्शंस इस तरह से रीड स्पेसिफिक कॉलम्स को रीड कराने में बहुत बार यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से हमने कॉलम 1 और कॉलम 3 रीड करा लिया। ये देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3, कॉलम 2 को हमने इग्नोर कर दिया। सेव डेटा इनटू CSV फॉर्मेट। to_CSV फॉर्मेट एक फंक्शन है पांडास का जो कि हमें मदद करता है किसी भी डेटा को .CSV फॉर्मेट में सेव कराने को। ये फंक्शन बहुत कारआमद है और ये हमें बहुत ज़्यादा काम आता है जब हमें .CSV फाइल कैगल पे सबमिट करनी होती है अपने मॉडल को क्रिएट करने के बाद। स्पेसिफाइंग कॉलम डेटा टाइप्स। अब हमें अगर डेटा टाइप्स देनी है अपने कॉलम्स की, खुद साख्ता जो हमने डेटा सेट बनाया है उसकी, तो हम किस तरह देंगे? डेटा टाइप्स B, जो कि कॉलम नेम है हमारा, C और A, इन सबको हम अलग अलग डेटा टाइप्स असाइन कर सकते हैं। देखना चाहें कि हमारी डेटा टाइप्स क्या हैं, तो कॉलम 1 हमारा ऑब्जेक्ट है, कॉलम 2 हमारा ऑब्जेक्ट है, जबकि कॉलम 3 हमारा इंटीजर 64 है। कॉलम 3 ए को हमने दिया है, तो ये हमारा इंटीजर है और उसके अलावा बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इंडेक्स, कॉलम्स एंड ट्रेनिंग डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स क्या होते हैं हम ये देखते हैं, और इंडेक्स कॉलम्स क्या होते हैं। एक डेटा सेट हमने क्रिएट किया जिसके अंदर स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम है और CGPA एज अ कॉलम हमारे पास मौजूद है, और रॉज हमारे पास 3 है, मतलब 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हम इंडेक्स कॉलम को
ज़ीरो रखें तो हम किस तरह से इसको अगर हमारे पास आईडीज़ कोई नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स कॉलम है वो आए ही नहीं सिरे से, हमें इंडेक्स कॉलम की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ डाटा चाहिए, तो किस तरह से होगा। अभी ये देखें, ये इस 48 को जो कि हमारे डाटा की वैल्यूज़ हैं इसको ये ले जा रहा है इंडेक्स के अंदर, इसे ये इंडेक्स कंसीडर कर रहा है। और जो कि सी वैल्यूज़ हैं, सी की जो वैल्यूज़ हैं वो नैन हो गई, क्योंकि इस तरह से ये एक एक ड्रॉप एक एक कॉलम पीछे चले गए। तो हम इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू फॉल्स करके इंडेक्स को ख़त्म भी कर सकते हैं, या इंडेक्स को अपनी वैल्यूज़ वो खुद असाइन कर दें। ये देखें, इसने इंडेक्स की अपनी वैल्यूज़ खुद असाइन कर दी 0 एंड 1। इसके अलावा ए बी सी हमारे कॉलम नेम्स हैं और 4 एप्पल बैट ये हमारी रॉज हैं, 2 रॉज हैं। यूज़ कॉलम एंड इंडेक्स कॉलम, इन दो को किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। ये हमारा एक डेटा सेट है, वही पुराना डेटा सेट। हमने यूज़ कॉलम्स, हमें 2 कॉलम्स यूज़ करने हैं इस डेटा सेट के अंदर, स्टूडेंट नेम जो कि दूसरे नंबर पे है और कोर्स नेम जो कि तीसरे नंबर पे, और इंडेक्स कॉलम हम नहीं चाहते कि हमें मिले, तो इसने अपनी खुद वैल्यूज असाइन कर दी 0 1 2, और इस तरह से हमने 2 कॉलम्स को यूज़ किया। अब हम रीड करेंगे CSV फाइल्स को और हम डेलीमीटर को देखेंगे। test.csv जो कि एक फ़ाइल मेरे पास मौजूद है, जो कि हमने पहले अगर ऊपर हम देखें तो हमने यहाँ पे सेव करवाई थी, ये सेव करवाई थी, नहीं करवाई तो अब हो गई। और अब हम इस फाइल को रीड करेंगे। तो ये जो कॉमा मैंने दिया है, ये कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट इसे ये यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि .csv फॉर्मेट है, उसे पता है कि ये कॉमा ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको देना चाहूँ कॉमा, तो भी मैं इसको दे सकता हूँ और ये इसी तरह इसको रीड कर लेगा। अब मेरे पास एक और फाइल है test2.csv। इसके अंदर जो डेलीमीटर्स यूज़ हुए हैं वो कॉमा नहीं है, सेमी कॉलन है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। test2, ये इसको मैं अगर एडिट करूँ तो ये देखें, ये सेमी कॉलन्स हैं इसमें सारे। अब अगर मैं इसको विदाउट ये पैरामीटर दिए इसको रीड करने की कोशिश करूँगा तो ये कुछ इस तरह से रीड होगा। लेकिन अगर मैं इसको बता दूँ कि सेमी कॉलन को यूज़ करते हुए करें तो ये बिल्कुल सही बिल्कुल सही ये रीड कर रहा हो। और अगर मैं इसको ये भी बता दूँ कि इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स है, सॉरी इंडेक्स कॉलम, तो भी इसी तरह ही रीड कर रहा है, अननेम्ड इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर मैं इसको अननेम्ड डॉट 0 को ड्रॉप कर दूँ तो ये देखिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। इस तरह से ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये भी एक इसका फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है पांडास का। मैंने ये एरर इसीलिए एडिट नहीं किया क्योंकि ताकि आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस तरह की गलतियाँ या इस तरह के मसले आते रहते हैं और आपको इनको कैटर करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं। ड्रॉप आप कर सकते हैं, कॉलम हटा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि HTML कंटेंट को किस तरह से रीड किया जा रहा है। ये वेब स्क्रैपिंग भी कहलाती है। वेब स्क्रैपिंग वैसे अमूमन जो हम लोग कर रहे होते हैं वो ब्यूटीफुल सूप एक लाइब्रेरी है उसके थ्रू कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर, और उसके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मैं इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में ज़रूर अपलोड करूँगा। अभी हम डायरेक्ट HTML पेज पे जाके हिट करके डेटा यहाँ पे लाके आपको शो कराते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपना डेटा जो है, डेटा सेट जो है वो डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो ये एक वेबसाइट है और इसका वेबसाइट के अंदर एक डेटा सेट मौजूद है और
अगर हम इस URL को दे दें read_html के अंदर, तो ये क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। इनपुट आउटपुट या जो URL वो आप इनको URL दे दें, हेडर बता दें, इंडेक्स कॉलम। अगर आप इसके अंदर और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि हम इस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ये फंक्शन हमें बहुत ज़्यादा और अच्छी फ्रीडम देता है कि हम किन वैल्यूज़ को, किन कॉलम्स को उठाना चाहते हैं, हम उनको उठा के यहाँ पे शो करा सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा मगर ये इंशाल्लाह हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई जो कि इस डेटा सेट से हैं, और ये डेटा सेट ये रहा। इसके अंदर फर्स्ट बैंक, फर्स्ट स्टेट बैंक, इस तरह से ये पूरी वैल्यूज उठ के आ गई हमारे पास। याद रहे कि वेब स्क्रैपिंग में आपको HTML की नो हाउ बहुत ज़रूरी है। जब हम देखेंगे वेब स्क्रैपिंग ब्यूटीफुल सूप के थ्रू, तो थोड़ी सी HTML भी मैं इतनी पढ़ा दूंगा कि जितनी हम वेब स्क्रैपिंग कर सकें। इसी तरह ये एक डेटा सेट वाइन का डेटा सेट है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है शुरुआत में जब हम डेटा साइंसेस की फील्ड में कदम रखते हैं। तो ये एक आर्काइव है uci.edu जिसके थ्रू हम लोग डेटा सेट्स जो हैं वो डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो ये डायरेक्ट हम लिंक दे के भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने हेडर को नोन दे दिया, हमें हेडर नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा मगर ये भी अच्छा। कनेक्शन फेल, ये भी बहुत बार हो रहा होता है कि कनेक्शन जो है वो आपका फेल हो रहा होता है। अब इसको कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से जब रन करेंगे तो ये चल जाएगा। एक आध दो दफ़ा में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही कनेक्शन जो है वो फेल हो रहा होता है, वो सेट कर देता है। रीड JSON टू CSV, अगर हमें JSON फाइल रीड करनी है और फिर उसे CSV में कन्वर्ट करके सेव करा देना है, तो वो किस तरह होगा। हमारे पास डाटा मौजूद है, इस डाटा को हमने read_JSON के थ्रू रीड कराया और जो डाटा सेट था उसे एज अ पैरामीटर हमने इस फंक्शन के अंदर दे दिया। एक्सेल फाइल्स, जिस तरह के हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि एक्सेल फाइल्स को हम किस तरह से रीड करा रहे होते हैं, तो pd.read_excel करके एक फंक्शन है पांडास का, जिसके थ्रू हम एक्सेल फाइल्स को रीड करा लेते हैं। या मेरे पास इस फोल्डर के अंदर फ्लाइट प्रेडिक्शन डेटा सेट के अंदर datatrain.xlsx के फाइल फॉर्मेट के अंदर ये हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है और इसके थ्रू हम इसको रीड करा लेंगे। ये रीड करके ला देगा। मशीन लर्निंग के अंदर हम एक्चुअली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को, मशीन लर्निंग मॉडल्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं पिकल फाइल फॉर्मेट के अंदर, ताकि हम इसे क्लाउड सर्वर पे डिप्लॉय कर सकें विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क। और आखिर में मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप पांडास की डॉक्यूमेंटेशन साइट पे ज़रूर जाएं और इसके डिफरेंट API रेफरेंसेस और डेवलपर गाइड्स को ज़रूर देखें, जिसके अंदर ताकि आगे जाके जब आप मशीन लर्निंग पे काम करें या अपनी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे काम कर रहे हो, तो आपको तमाम पांडास के इनबिल्ट फंक्शंस का पता हो और उनकी प्रैक्टिस हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। पाइथन की डिफरेंट क्लासेस के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।